दोस्तों, अभी सुबह का वक्त है और लगभग 8 बज रहे हैं। हम संजय नगर के फूटा में गृह संपर्क के दौरान आए थे और गृह संपर्क अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार की घटनाएं सामने निकल कर के आती हैं। तो मैं ऐसे इस घर पर खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी अपरिचित व्यक्ति को अपना मकान किराए से देते हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करके और उसके आईडी निकाल करके थाने में भी जमा करके थाने वालों को भी सूचना दें, पुलिस वालों को भी सूचना दें। उसका कारण ये है, देने से होगा क्या, जो अभी यहाँ पर एक घटना, अभी ये माँ साहब खड़े हुए हैं, इनके बालक के साथ घट गई। एक बाहर यूपी का एक कासिम नाम का जिनको आपने अपना मकान किराए पर दिया था और वो ऐसी घटना कारित करके गया है कि उनके जो 35 वर्षीय पुत्र थे, उनकी पत्नी के साथ अवैध संबंध के चलते वो डिप्रेशन में आ गया और उन्हें इसकी घटना अपने घर वालों को, पुलिस वालों को बताई, लेकिन कुछ नहीं होने की वजह से, वह डिप्रेशन में आने की वजह से उसमें आत्मघाती कदम उठाया। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जब भी आप अपना मकान किसी अपरिचित व्यक्ति को, खास तौर पर मुसलमानों को देते हैं तो आप पूरा जांच पड़ताल करके ही दें। और आगे की और क्या कहानी है, आइए उनके परिजनों से ही पता करते हैं। फिर बेटा का भाव के वो बहू रही आई थे एतई महीना भर तो रही। फिर वो बहू और बड़ लड़का जी दो ही बोलन चालन लगे, फोन लगाऊं लगे। बच्चे का क्या नाम है, लड़के का क्या नाम है आपका? अमृत। अमृत। और आपका? शीलाबाई। अच्छा, उनके पिताजी का क्या नाम था, नाम है? बिहारी। बिहारी, ठीक, बताएं। फिर बेटा हम देखत रहे, लड़का भी देखत रहे कि जब करत का है बहू पर जावे तो जब ऊपर चली जा, दो कान में फोन लगाए रहे, हम देखत रहे। मैं नहानी है, मैं कहो मैं खड़े रहे, दो जने बात करत रहे। तो हम देखत रही चमाने मुँह देखी जब कर रही है। फिर हाथी बेटा सुरह जा रहा है। फिर एक दिन लड़का दिन भर के बाबी फेरी के जातू कंगन बेचतू। फिर हाथी बेटा से एक दिन का करो कि लड़का ये तयंतराई ऐसी खड़ो भाव मेहर गया के कहो है कि देख मैं तेरे हाथ जोड़त हो, मोरा बाप मास्टर है, महतारी है, उनकी लाज राख दे और कहीं ऐसा ना कर, गोड़न तरह गिरो हाथ जोड़ो। बहू हटी से लड़का रखे दौड़ी, लड़का खे। बहू का क्या नाम है आपकी? बिन्नी बाई। ठीक। लड़का के दौरी बहू गीते लड़का खे, लड़का जन एक पग पिया तो सो बेटा 4 पग पिया लगे 3 साल में। फिर हाथे से जल लड़का गोसियानो से लड़का परत रहो ऊपर, बहू अकेली परत रही थे। 2 नाती हैं तब मोरे साथ परत रहा, हम माँ के कमरा में रही। फिर रह आए बेटा वो देखत रहे उसकी कला, देखत फिर लड़का कहते कहवाई तो दिन भर सोए थे तो देख रेख नहीं कर सके। वो लड़का मोही लड़का के द्वार मैं कही कि मैं का देखो रे, मैं का कह दूँ भैया मोही का करना है। वो जो लड़का था जिससे आपकी बहू बात कर रही थी, हाँ। वो कहाँ का था, क्या कुछ नाम है पता, कौन समाज का था? काछम ना है कासिम। हाँ, लिख के धर गो है लड़का नाम और सब कुछ। हाँ 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 तो बड़ा कागज निकाले हम बेटा जेब में से हाँ रीठी के लगभग से हाँ सुबह निकाले हमें जब दवाई खा लगा खाने में, और है सुबह निकाले हम बड़ा बड़ा पर्चा निकाले हम 1500-1600 जो 2000 जितने रहे हों पैसा भी निकाले रास्ता में। फिर बेटा हाथी सुबह ले गए हम वही खरीद देना फिर। अच्छा, तो वो जो है लड़का कहाँ का था, वो लड़का? पर लड़का वहीं का है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। क्या नाम बताया उसका? काछम।
कासिम, ठीक है। तो ये जो सुसाइड नोट में आपके लड़के ने लिखा, हाँ क्या लिखा है उसमें, कुछ पता है आपको? किसी ने पढ़ के सुनाया था, क्या लिखा है उसमें? मैं लाऊ तो कागज चलिए अभी मुँह से बता दीजिए आप, है ना, क्या लिखा था उसमें लगभग। मैं कौन बेटा पढ़े यहाँ तो अच्छा मैं अच्छा। का लिखो रहा मैं तो बिना मन से भर देख फिर भी रही कुछ हूँ। उसमें बताया तो होगा कि किस कारण से हम हाँ ये कर रहे हैं। लिखो है वो मैं सब लिखो है। हाँ हाँ कि काछम बिन्नी के बाई के हाँ। वजह से मैं मर रहा हूँ। मेरे बाप महतारी का कोई दोस्त नहीं। अच्छा, तो बिन्नी बाई के और कासिम के अवैध संबंध थे क्या? हाँ अच्छा, इस वजह से। इस वजह से। तो ये जो जहर खाया हाँ आपके बच्चे ने, हाँ लड़के ने, कहाँ खाया था? थाने में। थाने में? तो थाने वालों ने रोका नहीं क्या? थाने वालों ने? बाई आई लड़का दतुरा हो 2 महीना पहले से के ते रिपोर्ट करवो की। हाँ बा ऐसा काहे करो मेरी लोगाई से क्यों छुबो। हाँ। सुनो फिर बा कहा मोही नहीं करने में नहीं करे कछु में बात भर करे बा कहा। फिर हते सो मार में वो उधना लड़ाई होत रही सो उधने में भी फोन लगा दें सो 2 आदमी गए हम जी चले गए गाँव बैठे रहे। हाँ सो जे हते बेटा सो जी तो चले गए। अब 2 जना लड़त रहा मैं देखत रहे आए। तब फिर कहा था कि अब बेचा रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट करे अब सुबह बहू वही दा तो 2 महीना के तो वो की रिपोर्ट कर लेकिन बना करी कहती मोही नहीं करने मैं काय की कर दऊँ। फिर कहत रही कि तोरी बहू है तो मैं धर के लात पटा दे। लड़का बताओ है भाई ऐसी ऐसी कहती तू। मैं कही मैं आ गई हूँ बेटा तेरे घर है मोही पटा दे फिर हाथे बेटा भाई एक थपाड़ा मारो है बहू है और मार के बाहर से कहा था कि चल जल्दी अब बेरा फिर मैं कही हूँ बहू से मैं कही जाते करे रिपोर्ट और मोही लिखवा दे गवाह कि मोरी सास ऐसी कहा थी। जाते जब बा नहीं माने और बका थे कि तेरा रिपोर्ट न करही तो मैं अब्बे मर जे हूँ बिल्कुल अब्बे मर जे हूँ और न तो 2 बातें लिखवा दे कि मैं ये आदमी अगर रह वो नहीं चाह तो ते थाने में दस्तखत करके उससे सीधे चले जाते हैं अपने मायके सुनना जा बेदस्तखत करी और ना वो ही लिखवाई और वो बेटा धमकी देता रहे पुलिस वाले कि तेरी न चलेगा उसी की चलेगा और जो कछु कहे फिर इन्हीं जो कछु और कहे हैं इन्हीं फोन लगाए हैं। फिर जे हते सो लड़का हतो सो जब वो की नहीं माने बिल्कुल तब फिर ये लड़का है सो बकल लो है दवाई पी लो है फिर फोन बाप के लगाओ है। अच्छा अच्छा। फिर तो कुल धमकी दे हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से अब आप क्या चाहती हैं? तो बेटा जा चाहिए कि जहाँ हमारा बेटा गाँव हाँ वो तय जावे जा हाँ और कह गाँव है भाई हाँ काछम खे हाँ और इस खे हाँ जेल भेजे भाई हाँ भाई जेल भेजे हाँ रो तो हमारा बेटा बता हाँ। अच्छा, चलिए रोइए नहीं माता जी, ये तो अब उसको उसकी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये है आपका सुसाइड नोट, है ना? अच्छा, लड़का लिख के दिया है। हाँ, तो चलिए सुपर्द किया है सुसाइड नोट, ओरिजिनल जमा हो गया, ओरिजिनल दे दिया। चलिए ठीक है, इसमें लिखा है मैं अमृत लाल चौधरी पिता बिहारी लाल चौधरी अपने होश हवास में अपनी मौत का कारण लिख कर जाता हूँ। मेरे मरने की वजह केवल मेरी पत्नी है और कोई नहीं। मेरी पत्नी के आपसी संबंध यूपी का लड़का कासिम, देखिए कासिम जो है यूपी का लड़का है, उसका इसमें नाम जिक्र किया हुआ है कासिम, जिसका मोबाइल नंबर है 9536070575 है। यदि मैं झूठा हूँ तो मेरा निवेदन है कि आप 1 जून 2025 से 20 जुलाई 2025 तक की कॉल निकाल कर देखें, आपको यही सबूत है। बाकी मेरे मरने के बाद
दोषी कोई नहीं है। मुझे मारने वाले बिन्नी, इनका नंबर है 9201 42 46 26, और कासिम जिसका नंबर इसमें अंकित है, कासिम जो यूपी के हैं, उनका नंबर है 9536070575 की कॉल निकाल कर। आप ये जूम करके देख भी सकते हैं। ये सुसाइड नोट जो कि इनका बालक लड़का, कितने साल का रहा होगा माताराम लड़का आपका? 35 साल का। अच्छा, उसके बच्चे भी हैं क्या? हाँ, वो देते हैं जैसे ये बेटा था। अच्छा, बच्चे कितने बच्चे हैं? 2 लड़के। 2 लड़का है। हाँ। ठीक। तो ये जो माता जी हैं, इनका 38 वर्षीय 35 वर्षीय बालक जिसके 2 बच्चे हैं, और इस प्रकार का कृत्य इनकी बहू और वो जो यूपी का लड़का है कासिम, इनके द्वारा ऐसे अवैध संबंध थे, जिसके कारण इसमें लिखा है सुसाइड नोट में कि आपसी अवैध संबंध के कारण उसने सुसाइड किया। और ये घटना पूरी कहाँ की, माता जी ने स्पष्ट बताया है, मेरी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आप सभी से, सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि जब भी अपना मकान किसी अन्य जाति के और खासकर बाहर के लोग रहते हैं, उन पर विश्वास न करते हुए, और ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जब तक आप उनकी पूरी जांच पड़ताल ना कर लें। और मेरे ख्याल से तो उनको देना ही नहीं चाहिए बाहरी लोगों को, और यदि देवें तो आप उनका पूरा मुसाफरी थाने में लिखवाएं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है, मैंने 100% में से कई लोगों को देखा है कि वो थाने में मुसाफरी नहीं लिखवाते और इस प्रकार की घटना करके चले जाते हैं। और वो कासिम अभी यहाँ है कि चला गया, भाग गया? बिहार भाई तोड़ते भाग। अब बताइए, इतनी बड़ी घटना करके वो भाग गया। अब इनका इकलौता लड़का था क्या? वो एक ही लड़का है? ये हाँ, 2 हाथे। तो वो बड़ा लड़का था आपका? बड़ा लड़का था आपका? हाँ, बड़ा लड़का तो बड़ा एक ही? एक है कि 2? 2 है। एक तो ये सैया है, पगला सो मर गया। अच्छा, तो 2 लड़के हैं जिसमें एक होशियार लड़का था, और इस प्रकार की घटना होने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि जब भी अपना घर किसी व्यक्ति को किराए से दे तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करके ही दे, और इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को कभी न दे। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।